चलो फिर आज का हमारा टॉपिक जहाँ से हमने लास्ट टाइम छोड़ा था एक दफ़ा उसकी रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने क्राइटेरिया डिस्कस किया था अभी तक कि हमारी प्रोडक्ट के अंदर क्या-क्या होना चाहिए और जिस नीश में हम काम कर रहे हैं उसके अंदर क्या-क्या हो तो हम उस नीश को अपने लिए फाइनल कंसिडर कर सकते हैं। और वो था कि हमारा एक स्पेसिफिक सर्च वॉल्यूम होना चाहिए, कितना के केडी होना चाहिए और टॉप जो रैंकिंग है उसके अंदर हमारे पास कितने जो वेबसाइट्स हैं वो लेस देन कितना डीए होना चाहिए। वो हमने 3 चीज़ें डिस्कस की थी। फिर उसके बाद हम आगे मूव कर गए थे टीम मेकिंग की तरफ और आज हम डिस्कस करेंगे कि हम अपना जो प्रोसेस था नीश फाइंडिंग का वो और भी ज़्यादा कैसे स्मूथ अप कर सकते हैं। प्रोसेस को स्पीड अप कैसे कर सकते हैं, कैसे हम बेहतर रिजल्ट्स ले सकते हैं और इसके अलावा हम लोग थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे कि काम डिवाइड कैसे-कैसे करना है हम लोगों ने इन चीज़ों के ऊपर। तो चलते हैं हम सबसे पहले जिस तरह हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम निश रिसर्च कर रहे होंगे amazon.com से। अब amazon.com के ऊपर हमारे पास अगर सिर्फ कैटेगरीज का नाम लिया जाए तो मोर देन हमारे पास 3000 प्लस कैटेगरीज हैं सिर्फ और हर एक कैटेगरी के अंदर मल्टीपल मल्टीपल Kakashi, what's going on? You look so tired. Just finish a mission? Don't be an idiot. ओके तो हमारे पास बहुत सारी निशेस थी, बहुत सारी कैटेगरीज थी और हर कैटेगरी के अंदर फिर आगे हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स वगैरह थी। तो अब हम उन सब को बारी-बारी तो एक्सप्लोर नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ प्रोसेस और मेथड्स को स्पीड अप करने के लिए हम कुछ नए मेथड्स डिस्कस कर सकते हैं। जिस तरह हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि amazon.com। आज हम देखते हैं कि आई होप सो टूल्स वगैरह लेना शुरू कर दिए होंगे आप लोगों ने। टूल से आप लोग जिस भी टूल से काम कर रहे हैं, उस पे आप किसी भी वेबसाइट ओवरव्यू पे जाएँ। वेबसाइट ओवरव्यू पे आने पे सबसे पहले जो आपने करना है डोमेन ओवरव्यू और आपने खोलना है amzn.to। अब amzn क्या है? amzn.to वो लिंक है जो कि किसी भी एफिलिएट लिंक के थ्रू बीच में लगा हुआ होता है। ठीक है? अब इस एफिलिएट लिंक से मुराद क्या होता है कि अगर लेट्स सपोज एक वेबसाइट से ट्रैफिक दूसरी वेबसाइट पे जा रही है, तो वो किसी एक स्पेसिफिक लिंक के थ्रू जा रही होगी और वो जो एक लिंक है जिसके आगे बहुत सारी एक्सटेंशंस बनती हैं उसकी, वो है हमारे पास amzn.to। इस लिंक के थ्रू एक वेबसाइट से सारी ट्रैफिक अमेज़न के ऊपर रीडायरेक्ट हो रही होती है। अभी जैसे हम इसको रन करेंगे, हम इस पे रिसर्च करते हैं। इसको मैं रिकमेंड करूँगा कि मार्केट स्पेसिफिक कर लिया जाए सबसे पहले, जिस मार्केट में हम लोग काम करने लगे हैं। ध्यान रखिएगा ये रूट डोमेन हो और रूट डोमेन के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2.3 बिलियन बैकलिंक्स हैं जो कि अमेज़न को इस स्पेसिफिक यूआरएल से जा रहे हैं, सिर्फ यूएस के अंदर। यानी कि अगर हम इसको वर्ल्ड वाइड देखें तो 3.1 ओके ये भी तब भी 3.2 बिलियन ही दिखा रहा है। खैर हम 2.3 बिलियन बैकलिंक्स हैं 2.3 बिलियन बैकलिंक्स का मतलब होता है कि इतनी वेबसाइट्स अमेज़न की तरफ पॉइंट कर रही हैं जो कि स्पेसिफिकली अमेज़न को एफिलिएट प्रोडक्ट्स कर रही हैं। ठीक हो गया? अभी देखें मैंने कहा था ना जैसे amazon.com पे लेके जा रहा होगा, बिल्कुल उसी तरीके से हमें लेके amazon.com पे ही जा रहा है। लेकिन हम इसको रीडायरेक्ट नहीं करवाएँगे, हम इसका जो बीच का ब्रिज लिंक है, ब्रिज लिंक को ही हम लोग एनालाइज़ करने लगे। अब यहाँ पे आने के बाद हम डिस्कस करें कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट्स कितने शो हो रहे हैं, तो वो हमारे पास बहुत ज़्यादा शो हो रहे हैं। ये अगर मैं दिखाऊँ आप लोगों को, तो ये हमारे पास 51,000 पेजेज़ आ रहे हैं और हर पेज के ऊपर हमारे पास कितने रिजल्ट्स हैं? लेट मी हैव अ शॉर्ट काउंट। 23 लिंक्स हैं जो कि हर पेज पे आ रहे हैं और 51,000 पेजेज़ हैं। तो हम इन सबको बारी-बारी एनालाइज़ नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, कुछ स्पेसिफिक फ़िल्टर्स लगाएँगे, जिन फ़िल्टर्स की मदद से हम लोग नैरो डाउन करेंगे अपने लिए कि कौन-सी वो वेबसाइट्स हैं जिनको हम एनालाइज़ कर रहे होंगे और किन-किन को एनालाइज़ नहीं कर रहे होंगे। फिलहाल क्या है, अगर आपको मैं दिखाऊँ तो ये एक वेबसाइट है 101reviewhub.com। ये बहुत सारी प्रोडक्ट्स पे अमेज़न को लिंक दे रहा है, ठीक है? हम इसको चेंज करते हैं कि और इसी तरीके से एक और देख लेते हैं कोई winecasesOffers.co.uk। तो ये हमारे पास फिर बहुत सारी प्रोडक्ट से लिंक दे रहा है। फिर ये रनर्स वर्ड्स, इसी तरीके से हम हमें ये पता चल रहा है कि एक ही वेबसाइट से मल्टीपल लिंक्स अमेज़न को पॉइंट कर रहे हैं। तो हम उसको चेंज इसको सेट करते हैं, एक लिंक एक एक वेबसाइट से एक लिंक अमेज़न की तरफ जा रहा हो रादर देन के मल्टीपल। तो वो कैसे करते हैं? लिंक्स पर रेफरिंग डोमेन, हम इसको ऑल के बजाय वन पे सिलेक्ट कर देते हैं और फिल्टर लोड होने का इंतजार करते हैं। अच्छा, सबसे पहला फ़िल्टर जो हमने लगाया ये याद रखिएगा, ये है वन लिंक पर डोमेन टू अमेज़न रादर देन के मल्टीपल लिंक्स हमारे पास आ रहे हों, ठीक है?
हम एक लिंक से अमेज़न की तरफ जाने वाली वेबसाइट को देख रहे हैं। हर वेबसाइट से एक लिंक जा रहा हो, ठीक है? फिर हम देखते हैं इसके अंदर कि कुछ है लॉस्ट लिंक रिमूव्ड, लॉस्ट लिंक रिमूव्ड, लॉस्ट लिंक रिमूव्ड। अब ये ज़्यादातर इसलिए होता है कि ईदर ये प्रोडक्ट्स डिसकंटिन्यू हो गई हैं या फिर ये जो पेज था वो पेज एक्सपायर हो चुका है। कुछ इस तरीके का होता है जैसे अमेज़न के ऊपर आने वाला लिंक ब्रेक हो गया, अमेज़न का लिंक टूट गया। तो हम इसको यहाँ से चेंज करते हैं कि हमारे पास एक्टिव कौन से वाले हैं। सबसे पहले तो ये देखा जाए। एक्टिव होता है वो लिंक जो कि अभी तक दोनों साइट्स पे एग्जिस्ट करता है, अमेज़न पे भी एग्जिस्ट करता है, वेबसाइट पे भी एग्जिस्ट करता है। यानी कि इस पे अभी भी कुछ ना कुछ ट्रैफिक आ रही होगी या कुछ ना कुछ काम हो रहा होगा जिससे ये एक जगह से ट्रैफिक दूसरी जगह पे जा रही होगी। अब हमने जैसे सॉर्ट कर लिया है कि हमारे पास एक पेज से एक एक वेबसाइट से एक लिंक अमेज़न की तरफ जा रहा हो और हमारे पास ये सब सेट हो गया। एक सेकंड ठहर गया, इसको अनचेक कर लेते हैं। 106 लिंक्स हैं जो कि हमारे पास हैं और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेजेस अब कितने हो गए हैं? अब 957 टोटल पेजेस रह गए हमारे पास, जिनको हमने बारी-बारी करके एनालाइज़ करना है। इसमें भी बहुत सारे पेजेस ऊट-पटांग किस्म की कैटेगरीज़ के होंगे, जिनको हम लोग वैसे ही छोड़ देंगे। अच्छा, अब कुछ चीज़ें जो कि सिर्फ़ पता होने के लिए पता होनी चाहिए, अभी डायरेक्टली हमारे काम नहीं आ रही होंगी, तो वो है हमारे पास टाइप ऑफ लिंक्स। जिस तरह उसने मैंने एक्सप्लेन किया था कि एक होता है टाइप्स ऑफ लिंक्स में डू फॉलो लिंक एक्सप्लेन किया था, नो फॉलो लिंक एक्सप्लेन किया हुआ था, स्पॉन्सर्ड किया हुआ था और यूजीसी स्पॉन्सर्ड नहीं किया था और यूजीसी नहीं किया था, ये 2 भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फॉलो लिंक तो वो होता है जो कि अपनी अथॉरिटी किसी और को पास पास ऑन कर रहा होता है, उसे कहते हैं फॉलो लिंक। वो जिसमें एक वेबसाइट अमेज़न को अपनी अथॉरिटी पास नहीं कर रही है, वो होगा नो फॉलो लिंक। और वो जिसमें अमेज़न की तरफ या किसी एक स्पेसिफिक वेबसाइट ने अमेज़न के साथ कोलैबोरेशन की हुई हो और अमेज़न उसको वेबसाइट को पे कर रहा हो कि आप ट्रैफ़िक हमें भेज रहे हो, तो वो होगा स्पॉन्सर्ड लिंक। और जिसमें कोई कंटेंट किसी का अपना लेट्स सपोज़ कोई ब्रांड है अमेज़न के ऊपर, उसकी अपनी वेबसाइट है, उसने कोई लिंक लगाया हुआ है अपनी वेबसाइट प्रोडक्ट से, अपनी वेबसाइट इमेज से अमेज़न की तरफ और अपने कंटेंट के ऊपर लगाया हुआ है, वो होता है यूजीसी, यूज़र जनरेटेड कंटेंट कहते हैं इसको। तो ये हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ लिंक्स होते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम चारों को एनालाइज़ करेंगे और देखेंगे इसमें से हमारे पास कितना-कितना आता है। अब लेट्स सपोज़ जिस तरह हमारे पास ये आ गया, सबसे पहली वेबसाइट मेरे पास आई है 101reviewhub.com। मैं इस वेबसाइट को अपने पास खोल लेता हूँ। अब नाम से ही पता चल रहा है ये प्रोडक्ट्स को रिव्यू करता है और मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स को रिव्यू कर रहा होगा। अच्छा, उस दिन क्वेश्चंस के बाद सेशन के बाद कुछ क्वेश्चंस आना शुरू हुए थे इनबॉक्स में 3-4 डिफरेंट कैटेगरीज के क्वेश्चन थे, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। जिस तरह इसने लिखा हुआ है होम, स्टोर, इलेक्ट्रॉनिक्स, बेस्ट लैपटॉप्स और ये वो, मतलब इसने बहुत सारी कैटेगरीज मिक्स मर्ज की हुई हैं और यहाँ पे लगाई हुई हैं अपने पास। तो हम ये भी देखेंगे कि क्या हमें स्पेसिफिक नीश के अंदर काम करना चाहिए या हमें जनरल में काम करना चाहिए या कैसे हम लोग वेबसाइट को गैदर कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर कौन-सी है, कम की जाए, स्पेसिफिक किया जाए या जनरल में जाया जाए। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस जो थे जो मेरे माइंड में हैं, वो डिस्कस करेंगे। अब 101 reviewhub.com इस पे आके अगर मैं देखता हूँ, तो ये इसने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स में किया हुआ है, फिर इसने बेस्ट लैपटॉप्स में किया हुआ है और एक स्टोर बनाया हुआ है इसने। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इसका लेदर से टैब में खोल लेता हूँ, इसी तरह बेस्ट लैपटॉप्स खोल लेता हूँ। खैर बेस्ट लैपटॉप्स तो अभी छोड़ दें क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव नीश है। इलेक्ट्रॉनिक्स, अब ये इलेक्ट्रॉनिक्स में इसने डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉग्स लिखे हुए हैं। एसएस टीयूएफ गेमिंग वन A15 रिव्यू, AMD राइजन और बेस्ट गेमिंग बजट लैपटॉप, इसके ऊपर भी इसने किया हुआ है। अच्छा, इसमें भी इसने सारे के सारे तकरीबन लैपटॉप्स को ही कवर किया हुआ है। इस डोमेन की हम अथॉरिटी देख लेते हैं कि इसकी अपनी अथॉरिटी कितनी है। हाँ, ये रहा। इस डोमेन की अपनी अथॉरिटी है 91। तो इसकी बहुत हाई अथॉरिटी है इस डोमेन की, हम इसको भी इग्नोर कर देते हैं। बल्कि हम एक फ़िल्टर लगा लेते हैं इसके ऊपर ही अगर अ, नहीं है, हमारे पास फ़िल्टर नहीं है। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं, सॉर्टिंग चेंज कर लेते हैं। ओके, लो टू हाई कर लेते हैं। लो टू हाई से होगा ये कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज़ आ रही होंगी, वो बहुत यूनिक आ रही होंगी। बजाय इसके कि हमारे पास बहुत कॉम्पिटिटिव शो हो रही हों, हम सिर्फ़ यूनिक कैटेगरीज़ के अंदर काम करना चाहेंगे ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफ़िक अवेल करने के चांसेस हों। हम लोग गैप्स ढूँढ रहे होंगे, अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहे होंगे और ट्रैफ़िक हम लोग वहीं से गेन कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि अभी एक तो हमारा एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ के अंदर ज़्यादा और दूसरा हमारे पास उसके ऊपर करने के लिए रिसोर्सेज़ बहुत ज़्यादा नहीं हैं।
हम थोड़े से रिसोर्सेज हैं, थोड़ा सा टाइम है, उसी को यूज करके हम लोग ये वेबसाइट बिल्ड कर रहे होंगे। सॉर्ट किया था, ये सॉर्ट फिर उल्टा हो गया। सुबह। अच्छा, अब मैंने फ़िल्टर सॉर्टिंग का लगा दिया लो टू हाई। लो टू हाई में हमारे पास सबसे कम जो डोमेन अथॉरिटी वाले हैं वो पहले आ जाएँगे और ज़्यादा वाले बाद में आ जाएँगे। ये तो बहुत ज़्यादा लो से शुरू कर दिया इसने, 0 से। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे पेजेज़ होंगे जिनको हम स्किप करेंगे क्योंकि यहाँ पे ना ट्रैफ़िक होगी हमारे पास, ना हमारे पास कोई और रिज़ल्ट्स होगा। तो हम पेज 5 पे चले जाते हैं जहाँ पे हमारे पास डोमेन अथॉरिटी तकरीबन 15 टू 20 या 10 के आसपास हो कम से कम। वहाँ पे पता चलता है कि ये एक बिगिनर वेबसाइट है जिसने अभी काम करना शुरू किया है, रिगार्डलेस के कितना टाइम पीरियड उसको गुजरे। ओके, यहाँ भी नहीं है। सैम स्क्रीन थोड़ा जूम कर दे। ओके, जब किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे हो ना तो मुझे बताइएगा, मैं जूम कर दूंगा। ओके, पेज नंबर 15 हो जाए लोड। यहाँ पे भी हमारे पास ज़ीरो ही है। हम फिर एक बड़ी जंप लगा लेते हैं, सीधा ही 45 पे चले जाते हैं। यहाँ तक तो हमारे पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। ओके, यहाँ भी नहीं है हमारे पास। खैर चलें, अब हम जिस तरह हमने डिस्कस किया था, ड्रोन फॉर रिव्यूज blogspot.com। अब ये एक ड्रोन्स के ऊपर उसने सिर्फ रिव्यू ब्लॉग पेज बनाया हुआ है और हम देख लेते हैं इसके ऊपर क्या एनालिटिक्स है। पहले हम चेक कर लेते हैं। अच्छा, लेट्स इस मेथड से जो काम करना है उसके स्पेसिफिक प्रोसेस है। हम इसके लिंक को कॉपी करेंगे। लिंक को कॉपी करने के बाद एक और खोलेंगे अमेज़न समरश का टैब। उस समरश के टैब के अंदर आके हम लोगों ने जो लिंक कॉपी किया था उसको पेस्ट करेंगे और पेस्ट करने के बाद हम इसको यूएस पे सेलेक्ट कर लेंगे। और याद रखिएगा इस बार सब फ़ोल्डर ही होगा, सब फ़ोल्डर से ज़्यादा हम नहीं करेंगे। अब अगर जिस तरह हम देखें तो इस पेज के ऊपर जो कि हमने ये वाला कॉपी किया था ब्लॉगस्पॉट पेज, इस पेज के ऊपर कोई पेड ट्रैफ़िक नहीं है, कोई ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक नहीं है, कोई अथॉरिटी स्कोर नहीं है, कोई उसके ऊपर बैकलिंक नहीं है। यानी कि इस पेज के ऊपर कोई ट्रैफ़िक नहीं आ रही है। मतलब इस कैटेगरी में काम करने का हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हम चलते हैं एंड पे और मैं एक दफ़ा 77 पे चला जाता हूँ, वहाँ देखते हैं। ओके, 2.3 बिलियन रिजल्ट्स में से हमारे पास सिर्फ ये वाला शो कर रहा है, मतलब फिल्टर कहीं ठीक अप्लाई नहीं हुआ हमारे पास। एक्टिव ऑल वन और अच्छा, अथॉरिटी स्कोर हमने सॉर्ट किया था जिसकी वजह से हमारे पास बिल्कुल लो से आना शुरू हुए हमें। अच्छा, ये याद रखिएगा, जीरो वाली डोमेन्स हमारे पास तकरीबन बिलियंस क्रॉस कर रही होंगी, लेकिन 100 वाली डोमेन्स हमारे पास कम ही होंगी, मतलब कुछ थाउजेंड्स डोमेन होंगी जो कि 100 या 90 स्कोर प्लस होंगी। तो हम लोग यहाँ पे पेज नंबर 250 पे चले जाते हैं। वहाँ पे हमारे पास क्योंकि डोमेन अथॉरिटी डिक्रीज कर रही है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे पास ज़्यादा पेजेस आने चाहिए। ये 41 डोमेन अथॉरिटी वाले आ गए मेरे पास काफ़ी सारे। इसी तरीके से मेरा एम ये है कि हम लोगों ने क्या रखा हुआ था, कितने डोमेन अथॉरिटी होनी चाहिए हमारे पास, 30 या 33 मैक्सिमम तक होनी चाहिए। हम थोड़ी सी और जंप आगे ले जाते हैं, तकरीबन 450 तक ले जाते हैं, जहाँ पे मेरे पास 30 के आसपास डोमेन अथॉरिटी आना शुरू हो जाए। वहाँ पे मोस्ट लाइकली चांसेस होता है कि हम रैंक कर जाएंगे। जब तक हम रैंक, ये क्या है, अच्छा इसकी रिसर्चेज हो गई हैं क्लियर, तो मैंने इसीलिए दूसरा पेज खोल के रखा हुआ था पहले ही। यहाँ पे हम लोग 450 पे डायरेक्टली अगर जाएं, समरश सारा सा एक्सेस करके सारा करना पड़ेगा। इसको भी फिर क्लियर कर लेते हैं हम लोग। mzn.to
और इसको पहले ही हम कर लेते हैं ताकि हमारी सर्चेस कम हो। 2.3 बिलियन बैकलिंक्स एनालाइज करने पे आए। बैकलिंक से अब हमारे पास सॉर्टेड है, तो हम लोग डायरेक्टली यहीं से पेज नंबर 450 पे जंप करते हैं। ओके, नहीं, 450 पे जंप करने से पहले हमें फिल्टर्स लगाने हैं अपने। एक तो ये लिंक्स पर रेफरिंग डोमेन 1, फिर हमारे पास टाइप बैकलिंक्स होंगे और ये दो रख रहे हैं हम। अच्छा, एक फ़िल्टर हम लोग एडवांस फ़िल्टर अगर लगाना चाहें तो हम लगा सकते हैं। वो हमारे रिज़ल्ट्स को और नैरो डाउन कर देगा और हमारे पास सिर्फ़ एफ़िलिएट प्रोडक्ट्स आ रहे होंगे। इसमें हम करते हैं इंक्लूड रेफरिंग डोमेन एग्ज़ैक्टली रेफरिंग डोमेन, ठीक है। एग्ज़ैक्टली मैचिंग और डोमेन के बजाय हम लोग करते हैं बेस्ट। अप्लाई करते हैं। अब हमारे पास वो सारी आ रही होंगी रिज़ल्ट्स आ रहे होंगे जिसमें हमारे पास बेस्ट इंक्लूडेड होगा। ये कोई भी नहीं आ रही, ये नहीं है। शूट। खैर, अभी हम जो भी आता है सामने रिजल्ट उसको एनालाइज करके देख लेते हैं कि हमने उसमें से एनालाइज क्या क्या कर रहे होंगे। इस तरह के मेरे पास ये है लेक वसु वाटर ट्वाइस, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ अपने पास। कॉपी, मैं इस पे एक और टैब खोल लेता हूँ, इस पे डोमेन ओवरव्यू पे आ जाता हूँ और मेरे पास जो डोमेन मैंने कॉपी की थी उसको यूनाइटेड स्टेट्स पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये सर्च किया। ओके, इसकी अथॉरिटी स्कोर है 4, बैकलिंक्स है 4 इसके ऊपर, और इसके ऊपर आने वाली ट्रैफिक जो थी वो फरवरी के आसपास रही है। 228 तक की ट्रैफिक रही है इस वेबसाइट के ऊपर हमारे पास। अब हमारे पास करंटली इसके कोई एनालिटिक्स नहीं है कि कितनी ट्रैफिक इसके ऊपर आ रही है। इसी तरीके से हम एनालाइज करेंगे और कोई ऐसी चीज़ ढूंढ रहे होंगे जिसके अथॉरिटी स्कोर हमारे क्राइटेरिया से मैच करती हो, सर्च ट्रैफिक इसकी हमारे क्राइटेरिया से मैच कर रही हो और बाकी चीज़ें सीपीसी उसके आसपास होना चाहिए हमारे पास, तो हम वो चीज़ें एनालाइज कर रहे होंगे। एक मेथड तो हमारे पास ये हो गया amzn.to से जो हमने चेक करना है, यहाँ से हमारे पास आने वाली ट्रैफिक। दूसरा मेथड हमारे पास है कि हम सेमरश के अंदर ही आएंगे, कीवर्ड ओवरव्यू के अंदर आएंगे। कीवर्ड ओवरव्यू को मैं अलग से ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे कीवर्ड सर्च कर लेता हूँ बेस्ट, ठीक है। बेस्ट कीवर्ड सर्च करके मैं यूनाइटेड स्टेट्स का फिल्टर लगा लेता हूँ और सर्च कर देता हूँ। तो यहाँ मुझे पता चलता है कि इस कीवर्ड के ऊपर स्पेसिफिकली यूएस से 246K की ट्रैफिक पर मंथ आ रही है और इसका कीवर्ड डिफिकल्टी 100 है। इससे हमें फिलहाल अभी बिल्कुल भी नहीं घबराना है, हमें फोकस करना है इसके ऑल वेरिएंट्स पे, जो भी जो जो इसके वेरिएंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो इस पे क्लिक करेंगे और हम यहाँ आ जाएंगे जिसमें हमारे पास बेस्ट की सारी जितने भी उसके साथ रिलेटेड वर्ड्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। जिस तरह के हम लोग अगर देख लें तो बेस्ट ब्रेकफास्ट, बेस्ट बाय लैपटॉप्स, बेस्ट कॉफ़ी, बेस्ट डेटिंग एप्स, ओके, बेस्ट डॉग फूड, बेस्ट गोरे, पता नहीं क्या होता है ये। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एम हमारा अभी भी वही है, हमने वॉल्यूम देखना है उसका तकरीबन 3000 या प्लस हो, केडी देखनी है 30 से उसकी थोड़ी सी 33 तक हो मैक्सिमम उसकी केडी, और सीपीसी उसका 0.8 या 0.8 से कम हो। हम वो वाले अपने लिए एनालाइज कर रहे होंगे। अगर हम एडवांस फिल्टर्स में चेक करें, एडवांस फिल्टर्स, वर्ड काउंट, कीवर्ड डेंसिटी 233 हम सेट कर देते हैं मैक्सिमम उसकी, ट्राई करते हैं। अब हमारे पास सिर्फ मैक्सिमम 33 केडी वाले कीवर्ड्स आ रहे होंगे।
33 सेलेक्ट की थी हमने। ओके, अच्छा, कॉम्पिटिटिव डेंसिटी है, कीवर्ड डेंसिटी नहीं है। केडी ये रही, 33 की हमने केडी लगाई उसके ऊपर, और इसको हमने हटा दिया यहाँ से। अब हमारे पास सारे के सारे वो कीवर्ड्स आ रहे होंगे जिनकी डेंसिटी, कीवर्ड डेंसिटी जो है, डिफिकल्टी, वो हमारे पास 0 से 33 के बीच में है, जिनके ऊपर हम लोग खेलना चाह रहे होंगे। ये रहे। Best breakfast near me, best Mexican food, best America's best wings, best coffee, best salads, Kerrigan's, बेस्ट डेंटल इन लरी। अब ये सारे वो कीवर्ड्स हैं जिनके हमारे पास बेस्ट के साथ आ रहे हैं, वेरिएंट्स आ रहे हैं। हम लोग इसके अंदर देखेंगे कि हमारा कोई ऐसा कीवर्ड निकाल रहे होंगे जिसका अच्छा सर्च वॉल्यूम हो, उसकी केडी लो हो, और हम उस नीश के अंदर काम कर रहे होंगे। तो दो मेथड्स हो गए हमारे पास ये। और तीसरा मेथड है कि ये टेक्स्ट जो आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगा, यूट्यूब वीडियो जब हम अपलोड करेंगे उसके साथ नीचे शेयर कर दूंगा वहीं पे ही। हम लोग ये एज इट इज कॉपी पेस्ट करेंगे, कॉपी पेस्ट करके सर्च करेंगे, और हमारे पास वो सारी वेबसाइट्स आना शुरू हो जाएंगी जो कि अमेज़न से एफ़िलिएट कर रही हैं, ठीक है? अब होता क्या है, जब हम अमेज़न के साथ एफ़िलिएट प्रोग्राम साइन अप करते हैं तो अमेज़न हमें ये कहता है कि हम अपनी वेबसाइट पे डिक्लेयर करें कि ये वेबसाइट अमेज़न से एफ़िलिएट कर रही है और अमेज़न आने वाली कोई भी सेल से अमेज़न कमीशन ले रही है, ठीक है? तो वहाँ पे हम लोग वही वाला जो कीवर्ड जो अमेज़न देता है कि आप अपनी वेबसाइट पे लाज़मी मेंशन करें, हम उसी फ्रेज़ को सर्च कर रहे हैं, और हमारे पास बहुत सारे ऐसे रिज़ल्ट्स आ रहे होंगे जो कि अमेज़न से एफ़िलिएट कर रहे हैं और रैंक भी कर रहे हैं। तो हम यहाँ देखते हैं डिस्क्लेमर, और हम एक दो और ओपन कर लेते हैं अपने पास। ओके, अब ये किस कैटेगरी में काम कर रहे हैं हमारे पास? फिटनेस एंड एक्सरसाइज में और हेल्दी लिविंग में, इन दो एसेसरीज के अंदर ये इन दो कैटेगरीज के अंदर काम कर रहा है। अब ये भी एक अच्छी नीश है, फिटनेस एंड एक्सरसाइज, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव नीश है। अगर आप लोग इसके अंदर से ढूंढ सकते हैं अब, क्योंकि ये मैक्रो नीश है, बड़ी नीश है। अब फिटनेस एंड एक्सरसाइज के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी नीशेज होती हैं, इस तरह के यहाँ पे इसमें कैटेगराइज नहीं किया हुआ, लेकिन अगर हम इसको देखें तो हमारे पास amazon.com के ऊपर बहुत सारी इसके ऊपर छोटी छोटी सब निशेज होंगी, जिसमें से हम किसी एक नीश में काम, इनके बेस्ट डंबल्स पे काम कर सकते हैं हम लोग, बेस्ट जिम एसेसरीज पे काम कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास छोटी छोटी प्रोडक्ट्स आ रही होंगी और हम उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसी तरीके से हम कोई अगली वेबसाइट देखें। अब ये वेबसाइट है डेल्टन जॉनसन मीडिया डॉट कॉम। ओके, आई डो नॉट नो क्या चीज़ है, लेकिन इसने इतनी सारी चीज़ों के लिए ऊपर काम लिखा हुआ है। ये ज़्यादातर है, ओके, कैंटीन सेंटा क्याक, और ये है टूरिज्म पे है वेबसाइट, जिस पे सारे का सारा उसने वो टूरिज्म से ट्रैफिक फेच कर रहा है अपने पास। फिर हम देखते हैं द गुड बुक्स डॉट कॉम। गुड बुक्स पे ये टोटली सिर्फ बुक्स पे काम कर रहा है, ये इसका एफिलिएट डिस्क्लोजर लिंक है। और ये किस किस में काम कर रहा है? प्राइवेसी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस, हम इसको हटाते हैं यहाँ से। ओके, ये ई बुक्स पे काम कर रहा है, टॉप रिलीजेस पे काम कर रहा है, और डिफरेंट वन पे। ये किस पे काम कर रहा है? बट एज सेड डॉट कॉम, इसका भी एफिलिएट डिस्क्लोजर लिंक हटाते हैं और देखते हैं। ओके, ये ज़्यादातर मुझे जो लग रहा है हेयर से रिलेटेड है, जिस तरह का अब इसने ये एक आर्टिकल लिखा हुआ है। हॉट टूल्स प्रोफेशनल्स 1110 कर्लिंग आयरन विद मल्टी हीट कंट्रोल मेगा ऑप्शन, और ये उसकी डिस्क्रिप्शन पे काम कर रहा है। इसी तरीके से ये, और इसने कुछ प्रोडक्ट्स रिव्यू की हुई हैं, और मोस्ट प्रोबब्ली कर्लिंग बैंड्स है, कर्लिंग टोंग्स है। टोटली ये हेयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे काम कर रहा है। तो ये एक माइक्रो नीश है हमारे पास, सब नीश है जिसमें हम लोग काम कर सकते हैं। इसको एनालाइज करते हैं, इस पे कोई ट्रैफिक भी है या नहीं है।
मेन ओवरव्यू में आए। यूएस पे सेट किया इसको हमने। ओके, इस पे सीजनल ट्रैफिक है दिसंबर में, और फिर ये दोबारा सर्दियों के सीजन में, और ये मतलब ये सीजनल ट्रैफिक उठाता है, ये हमेशा की ट्रैफिक नहीं ले रहा, सीजनल ट्रैफिक ले रही है ये वेबसाइट। हाँ, सीजनल प्रोडक्ट है, ठीक है। ये हमारे पास कुछ वो मेथड्स थे जिनसे हम लोग अपने पास चेक कर सकते हैं कि कैसे हम अगली और निशेस एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब यहाँ तक हो गए हमारे पास ये वाली चीजें। आने वाले कुछ क्वेश्चन जिस तरह के एक क्वेश्चन था मेरे पास। अब मैं एग्जैक्ट क्वेश्चंस अगर कोट कर दूं, ये रहा। एग्जैक्ट क्वेश्चन है कि कोई स्पेसिफिक हो या टोटल हम मार्केट ओवरऑल मार्केट में भी कर सकते हैं जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज हो हमारे पास, और इन दोनों में से बेहतर ऑप्शन क्या है जिसके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं। तो जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि हम लोग कोशिश यही करेंगे कि हम नीश स्पेसिफिक हो जाएं। नीश स्पेसिफिक से क्या मुराद होता है कि हम किसी माइक्रो या नैनो नीश के अंदर काम कर रहे हो, जहाँ पे हमारे पास कंपटीशन बहुत ज्यादा ना हो। बस इतना अच्छा कंपटीशन हो कि क्योंकि हम बिगिनर हैं, स्किल सीख रहे हैं, तो उस कंपटीशन को बीट कर सके, वहां तक हम ऊपर आ सके। ठीक है। तो हमारी एम यही होगा कि हम लोग किसी छोटी नीश के अंदर काम करें, किसी छोटी कैटेगरी के अंदर काम करें, ताकि हम लोग ट्रैफिक गेन करके वहां तक ऊपर तक आ सके। देखिए, एफिलिएट मार्केटिंग में होता क्या है, हमारे पास हमारा रिजल्ट रैंक करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। हम जितना मर्जी अच्छा कंटेंट बना लें, जितना मर्जी अच्छा कुछ कर लें, लेकिन अगर हम किसी बड़ी कैटेगरी के अगेंस्ट जा रहे होंगे, बड़ी ब्रांड के अगेंस्ट जा रहे होंगे, तो हम लोग उस चीज में हमेशा मार ही खाएंगे। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे अभी बिगिनर्स के तौर पे बैठ के काम कर रहे हैं। बड़े ब्रांड्स के पास बहुत जबरदस्त एसईओ एनालिटिक्स होते हैं, बहुत जबरदस्त उनके पास टूल्स होते हैं, और ऐसे ऑटोमेटेड प्रोसेसेस और मेथड्स होते हैं कि वो आपको जल्दी से आउटबीट कर देते हैं। और अगर आप बहुत जल्दी आउटबीट हो जाएँगे, तो आप डिसहार्ट होना हो शुरू हो जाएँगे। अभी यहाँ पे अगर मैं अब जिस तरह मेरी बिगिनिंग की जर्नी में था कि मेरी वेबसाइट ने जिस दिन पहली दफ़ा हिट मार्क किया था ना, 300 ट्रैफिक विजिट्स इन अ मंथ, तो मुझे गूगल सर्च कंसोल की तरफ से पहली ईमेल आई थी, जिसमें वो कांग्रेचुलेट किया गया था पहला माइलस्टोन अचीव करने पे। तो वो मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट थी कि वो गूगल की तरफ से आई हुई एक सर्टिफिकेशन जो कि मैं कहीं पे शो कर सकता हूँ, मेरी वेबसाइट पे इतनी ट्रैफिक आ रही है, तो वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है। छोटे-छोटे गोल्स होते हैं, जब वो पूरे हो रहे होते हैं, तो हम लोगों को अचीवमेंट्स जो होती है, खुशी मिल रही होती है, फिर हम उस पे और काम करते हैं। रादर देन एक बड़ी वेबसाइट पे, बड़ी बड़ी नीश में आप काम करें और वहाँ पे आपके पास कुछ भी ना अचीव हो, आप डिसहार्ट बहुत जल्दी हो जाएँगे, आप गिव अप बहुत जल्दी कर देंगे। ऐसा नहीं है कि हम बड़ी निशेज़ में काम नहीं कर सकते, सिर्फ ये रीज़न है जिसकी वज़ह से हम बड़ी निशेज़ में काम नहीं करते हैं, कि हमें रिज़ल्ट्स नहीं मिलते, हम डिसहार्ट हो जाते हैं, उसके अगेंस्ट कॉम्पिटिशन बहुत होता है, हमें कॉम्पिटिशन से वो आउटबीट कर देते हैं और हम वहाँ से मार्केट से निकलने पे फ़ोर्स हो जाते हैं। तो इसलिए कोशिश यही है, छोटी से छोटी निशेज़ के अंदर काम किया जाए। अब यहाँ तक हमारी चीज़ें हो गई आज के लेक्चर की कवर। अब एक एडिशनल चीज़ जो कि हम लोगों ने डिस्कस करनी है, वो है हमारे पास। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है एक। एक के बाद क्वेश्चन लेते हैं। ओके, यहाँ पे अब हम लोग करने क्या लगे हैं, इस शीट की एक्सेस मैं ओपन कर दूंगा, और इस शीट की एक्सेस आप लोगों को तो के पास होगी कल रात 12 बजे तक के लिए। और 12 बजे के तक आप लोगों ने करना क्या है, एडिट, हम लोगों ने अपना टीम नेम लिखना है। जो भी आप लोग किसी भी टीम नाम से अपने आप को बुला सकते हैं, जो भी आप 3 बनोगे या 4 बनोगे, जो टीम भी बना रहे होंगे, वो टीम नेम बनाएंगे आप। टीम नेम में लेके आप आएंगे मेंबर 1, मेंबर 2, मेंबर 3। तीन जो हमारे मेंबर्स हैं वो होंगे। अब इसको मैं थोड़ा सा और कैटेगराइज कर दूंगा कि हम लोगों ने इसके अंदर क्या क्या अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करनी होगी, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोग कौन कौन लोग एक एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, जिस तरह की लेट्स सपोज नाम हो गया ये, और यहाँ पे आप लोग उस बंदे की ईमेल लिखेंगे @ के साथ 111.a@gmail.com।
ये हो गया। अगर आप लोग किसी को एट द रेट के साथ मेंशन करेंगे और उसकी ईमेल लिखेंगे पूरी, तो आपके पास उसको मेंशन करने की एक्सेस होगी, ठीक है? यस, ये मेंशन कर दिया आप लोगों ने। उसकी ईमेल मेंशन हो जाएगी, उसको एक ईमेल नोटिफिकेशन भी चला जाएगा और उसके मेरे पास भी आ जाएगा कि अगर इसको कांटेक्ट करना हो तो ये उसकी ईमेल होगी। एक कांटेक्ट हो गया, दूसरा हमारे पास है उसका कांटेक्ट नंबर जो भी होगा 314936408, उसका कांटेक्ट नंबर आ गया। ये 3 चीज़ें होंगी जो कि हम लोग एक मेंबर के लिए रिक्वायर कर रहे होंगे। इसको मैं सेंटर कर लेते हैं, बाकी इसको प्यारा-प्यारा मैं बाद में कर दूँगा। ग्रुप में ये शीट मैं शेयर कर देता हूँ और जो 3 मेंबर्स की टीम होगी उसका एक प्रॉपर्ली आप कोई सा भी नाम रख सकते हैं। इस तरह की अगर हम मैं यहाँ पे ये रख देता हूँ टीम नेम मीडियम, और ये हम जो तीनों मेंबर्स की हैं डिटेल्स वो यहाँ पे एंटर कर देंगे। फिर इसके बाद होगा कि हम लोग काम डिवाइड कैसे-कैसे करेंगे। अब जिस तरह की काम डिवाइड कैसे-कैसे करना है, इंसर्ट टू द लेफ्ट, टास्क क्या है, जिस तरह की अगर लेट्स सपोज़ मैं एसईओ पे काम करने लगा हूँ तो ये मेरे पास एसईओ आ गई। ये चीज़ें यहाँ पे होना शुरू होगी मेंशन, और हमारे पास होना शुरू होगी डॉक्यूमेंट। अब यहाँ से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो प्लीज़ अपने क्वेश्चंस पूछना शुरू करें। अच्छा, मेरा क्वेश्चन था रेलेवेंट टू मार्केट प्लेस के हम कौन सी मार्केट प्लेस चूज करें, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, या कौन सी मार्केट प्लेस हमें बेस्ट रिजल्ट देती है या रिस्पॉन्स हमारा वहां से अच्छा आएगा, या ये जस्ट डिपेंड करेगा नीश पे? मैं आपको आपका आंसर देता हूँ इस लिहाज से। देखिए, अगर हमारे पास यूके की बात की जाए तो हमारे पास है 67.33 मिलियन लोग जो कि वहाँ पे 2021 के सेंसस के मुताबिक रह रहे हैं। ठीक हो गया? अगर हम बात करें यूएसए की तो वो है 331 मिलियन, तकरीबन हमारे पास 3.5% टाइम्स का इंक्रीज है। जहाँ पे हमारे पास ज़्यादा लोग होते हैं, वहाँ पे हमारे पास ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं कि हम उनको कोई चीज़ बता सकते हैं। अगर आप 100 लोगों को कोई चीज़ बताएँगे, तो कन्वर्जन रेट अगर हम कांस्टेंट रखते हैं और 1% लोग उसमें इंटरेस्टेड होंगे, तो तकरीबन हमारे पास 100 में से 1 कन्वर्जन आ रही होगी। इसी तरह 67 मिलियन लोगों को अगर हम रीच कर लेते हैं, तो 67 मिलियन लोग का 1% होता है, हमारे पास तकरीबन 6.7 लाख होता है। तो वो हमारे पास इतनी परचेज़ेज़ आ रही होंगी। लेकिन अगर हम यूएस के अंदर काम करते हैं और 1% के ऊपर ही काम करते हैं, तो 331 मिलियन 0.9 मिलियन के ऊपर हमारे पास जो आ रहे होंगे रिजल्ट्स, वो होंगे तकरीबन 33.1 मिलियन रिजल्ट्स आ रहे होंगे जो कि कन्वर्जन्स आ रहे होंगे। तो कोशिश मेरी हमेशा यही होती है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने रखी जाए चीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा भी स्पेसिफिकली उस मार्केट प्लेस में जहाँ पे एक ही मार्केट प्लेस के अंदर हो, रादर देन इंटरनेशनलाइजेशन की जाए। फ़ायदा क्या होता है? अब लेट्स सपोज़ अमेज़न.कॉम है, अगर डॉट कॉम वेबसाइट बड़ी है और डॉट कॉम के अंदर अमेज़न यू जो हमारे पास यूएसए है, यूएसए के अंदर नंबर ऑफ लोग भी ज़्यादा हैं। अब अगर मैं कोई प्रोडक्ट उठाता हूँ डॉट कॉम मार्केट से, अमेज़न.कॉम मार्केट से, और अपनी वेबसाइट पे वो एफ़िलिएट कर देता हूँ, ट्रैफ़िक आती है, कोई बाय करता है। और मैंने इंटरनेशनलाइज़ करके ट्रैफ़िक गैदर की हुई है, यानी कि मैं यूके से भी ट्रैफ़िक उठा रहा हूँ, लेकिन एम मेरा यूएस के अंदर ही है। तो होगा क्या, अगर माइट बी पॉसिबल यूके से मुझे कोई इंटरेस्टेड बंदा मिल जाएगा, वो आएगा मेरी वेबसाइट पे चीज़ खरीदने लगेगा वो, और अमेज़न पे जाएगा तो वो वहाँ पे amazon.com.uk के अंदर शिप नहीं करता, अगर अगर ब्रांड ने ग्लोबल सेलिंग ऑन नहीं की हुई तो। हमारे पास चांसेस हैं कि हम वहाँ पे अपनी सेल लूज़ कर देंगे। तो इसलिए पहले ही हम लोग क्यों ना ये करें कि बड़ी मार्केट को टारगेट करें, ताकि वहाँ से अगर हमें छोटा-सा चंक में मिले, तो वो भी हमारे लिए काफ़ी हो, रादर देन कि छोटी मार्केट को टारगेट किया जाए और वहाँ से हमारे पास कुछ भी ना हो। ये मेरी ठीक है। परसेप्शन है। आप लोग किसी छोटी मार्केट से भी शुरू कर सकते हैं अगर आपको बेहतर फ़ील हो तो। किसी और का कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये एक नैरो एक नीश मैंने शेयर की थी एक वेबसाइट, इस पे मैं काम कर रहा था लेकिन अभी मैंने स्टॉप किया है। वो अगर उस पे कोई डिस्कशन की जाए कि ये ठीक है नीश जो की है। ओके, आपका नाम इजाज़ है मेरे ख़्याल से? इजाज़, जी, जी, इजाज़। ओके, सही हो गया इजाज़। इजाज़, मुझे एक तो टाइम नहीं मिला था कि मैं उसको बैठ के एनालाइज़ कर सकूँ। दूसरा मेरा यही था कि यार एक दफ़ा अगर आप लोग ग्रुप्स बना लें अपने,
ग्रुप्स बनाने के बाद हम्म, फिर आप कोई कोशिश यही करिएगा कि आपका जो ग्रुपमेट हो वो बिल्कुल आपके साथ ना बैठा हो, ठीक है? यानी कि आपके पास ना हो। डिफरेंट इंटरनेट आईपी एड्रेस के ऊपर हो वो बंदा। और अगर हम ठीक है। एक ही एक्सेस बाय कर लें सिर्फ सारी की सारी टीम्स के लिए, टोटल मिला के एक एक्सेस बाय कर लें, जो कि हम सब में शेयर कर दें, तो सारे के सारे एट द सेम टाइम भी अगर टूल यूज़ कर रहे होंगे तो कोई हमें इश्यू नहीं होगा क्योंकि हम सेम इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। तो ये एक चीज़ उसके अंदर हम लोग कर सकते हैं। ठीक हो गया? और टूल्स ले लें, काम शुरू कर लें आप लोग सारे के सारे। ठीक हो गया? ठीक हो गया सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर वो लिंक शेयर कर दें उसका बायर किसका? हाफिज वालों का जो नंबर और लिंक जो आपने बोला था। ओह, कॉन्टैक्ट मैं वो भी शेयर जी कर जी। देता हूँ आप लोगों के साथ।